गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्वेश्चन नंबर 60 से स्टार्ट करेंगे। अब जो क्वेश्चन नंबर 60 है वो देखिए, एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं 5:3 में। जेड को शामिल किया है 1/8 शेयर के लिए। 20,000 कैपिटल लेके आता है, 12,000 रुपये प्रीमियम लेकर आता है कैश में। और जो जेड है वो अपना हिस्सा किससे लेता है? एक्स से लेता है। अब देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट के आइटम दे रखे हैं। प्रोविडेंट फंड इंक्रीज बाई 5,000, लाइबिलिटी बढ़ रही है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में दिखा देंगे। डेटर्स आर ऑल गुड, डेटर्स अभी अच्छे हैं। जो 600 रुपये घटा रखे हैं ना, वो नहीं घटाने, तो हमारी डेटर्स बढ़ रहे हैं, तो बाई प्रोविजन ऑन डेटर 600 दिखा देंगे। स्टॉक में 3,000 रुपये ऑब्सोल्यूट आइटम है, स्टॉक कम हो रहा है, डेबिट में दिखा देंगे। 1,000 रुपये क्रेडिटर्स को ज़्यादा देने हैं, लाइबिलिटी बढ़ रही है, डेबिट में दिखा देंगे। फिक्स एसेट पहले 80,000 है, अब 70,000 है, 10,000 कम हो रही है, डेबिट में दिखा देंगे। तो इसमें लॉस निकाला 18,400। अब देखो, इनकी जर्नल एंट्री करेंगे तो सबसे पहले जर्नल एंट्री करेंगे जो कैपिटल और प्रीमियम लेके आया है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। क्यों? क्योंकि केवल एक्स ने सेक्रीफाइस किया है। इसके बाद जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस निकाला है, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 5:3 जो इनका ओल्ड रेशियो है। इसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है, इसको भी ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दे रखा है ऐसे साइड में, तो लॉस होता है, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस ओल्ड रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसके बाद कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो कैपिटल अकाउंट में बाई बैलेंस बीडी लिखेंगे 70,000 और 31,000, बाई बैंक अकाउंट 20,000, बाई प्रीमियम 12,000 एक्स के कॉलम में, बाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू रिवैल्यूएशन लॉस और टू प्रॉफिट एंड लॉस। डिफरेंस निकाल लेंगे 72,625 रुपये, 25,375 रुपये और 20,000 रुपये, ये आपकी नई कैपिटल आ गई। अब बैलेंस शीट बनाएंगे, तो देखिए बैलेंस शीट में कैश एट बैंक 5,000 ऑलरेडी दे रखा है, 20,000 और 12,000 ये जेड लेके आता है, इनको ऐड करके दिखा देंगे। डेटर्स पूरे दिखाएंगे, स्टॉक में 3,000 माइनस करके दिखाएंगे, फिक्स एसेट्स में 10,000 माइनस करके दिखाएंगे, क्रेडिटर में 1,000 प्लस करके दिखाएंगे, प्रोविडेंट फंड में 5,000 प्लस करके दिखाएंगे। और एक्स वाई जेड की जो नई कैपिटल है जो हमने बैलेंस निकाला है उसको दिखेंगे, और दोनों साइड का टोटल क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 61 पर चलेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 61 है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 61 में देखो, बैलेंस शीट जो है ना वो गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। तो जो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे ना, तो इसमें क्या है, एक्स और वाई 4 लाख 3,50,000 कैपिटल लिखेंगे दोनों की। शेयर प्रॉफिट 3:2, जेड को एडमिट किया है 1/5 शेयर के लिए। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी में दिखेंगे 3,20,000 रुपये, जर्नल रिजर्व 1,80,000। डियर एसेस्ट अपार्ट फ्रॉम कैश, कैश को छोड़कर बाकी एसेट्स दे रखी हैं, डेटर, स्टॉक, पेटेंट्स, बिल्डिंग, ऐसे साइड में दिखेंगे। अब बैलेंस शीट का दोनों साइड क्या होता है? इक्वल। अब इक्वल होता है, और इसमें लिखा है अपार्ट फ्रॉम कैश। अपार्ट फ्रॉम कैश ईयर मीन्स जो डिफरेंस निकलेगा उसको कैश मानना है। तो देखो, सबसे पहले मैंने BF बैलेंसिंग फिगर लिखा है 2,40,000 रुपये, ये डिफरेंस निकाला है, ये आपका कैश आ गया। इसके बाद हमने क्या करना है? इसके बाद देखिए, अब हमने स्टॉक जो है आपका पहले 3 लाख रुपए है, अब 2,94,000 2,94,000 दिया हुआ है, तो 6,000 कम हो गया, तो डेबिट में दिखा देंगे। पेटेंट्स वैल्यू लेस, अब वैल्यू 0 है, डेबिट में दिखा देंगे। डैमेज, एक डैमेज का क्लेम है 20,000 रुपये का, लाइबिलिटी बढ़ रही है, डेबिट में दिखा देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस निकाल लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे? जेड 3 लाख रुपए कैपिटल लेके आता है और प्रीमियम लेके आता है, तो प्रीमियम 5 लाख गुडविल है, उसका 1/5 शेयर निकालेंगे 1 लाख। तो कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, सेक्रीफाइस रेशियो में बांटेंगे। इसके बाद क्या करेंगे? जर्नल रिजर्व जो दे रखा है, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो लॉस निकाला है उसकी जर्नल एंट्री कर देंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसके बाद कैपिटल अकाउंट बनाएंगे,
बाई बैलेंस BD गिवन है, बाई कैश जो जेड लेकर आया है, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, बाई जर्नल लीजर, टू रिवैल्यूएशन लॉस, डिफरेंस निकालेंगे टू बैलेंस CD 5,08,000, 4,22,000 एंड 30,000। इसके बाद नई बैलेंस शीट बनाएंगे। तो नई बैलेंस शीट में जो चेंज हुआ है, कैश 2,40,000 कैश दिया हुआ है, जेड लेकर आता है 3 लाख और 1 लाख प्रीमियम ऐड कर देंगे। स्टॉक में हम माइनस करेंगे 6,000 रुपये, डेटर्स में कोई चेंज नहीं है, बिल्डिंग में कोई चेंज नहीं है। क्लेम फॉर डैमेज पहले नहीं था, अब दिखाना है लाइबिलिटी में। क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं है, और जो XYZ की कैपिटल है वो क्या दिखाओगे, जो नई कैपिटल निकली है, और दोनों का टोटल क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। 62 देखना है, 61 करा दिया। तो 62 X एंड Y पार्टनर हैं, रेशो नहीं दे रखा तो क्या मानेंगे, इक्वल। न्यू रेशो जेड को शामिल किया है और न्यू रेशो दे रखा है 3:2:1। अब देखो इसमें केवल पॉइंट दे रखे हैं। क्या पॉइंट दे रखे हैं, ए प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेप्ट 5% मेड ऑन डेटर्स, 60,000 का 5%, 3,000 रुपये प्रोविजन बनाना है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में दिखा देंगे टू प्रोविजन ऑन डेटर्स 3,000। बिल्डिंग वाज फाउंड अंडर वैल्यूड, 50,000 से कम पाई गई, इट मीन्स बढ़ाना है तो बाई में दिखाएंगे, बिल्डिंग बढ़ गई 50,000 से, बाई बिल्डिंग 50,000 रुपये। मशीनरी ओवर वैल्यूड, फालतू पाई गई तो उसको कम करना है, तो कम करना है तो रेगुलेशन के डेबिट में आ जाएगा, टू मशीनरी 20,000 रुपये। पार्ट ऑफ स्टॉक विच हैड बीन इंक्लूडेड एट ए कॉस्ट 10,000 का जो स्टॉक था वो डैमेज हो गया और 2,000 रिलाइज होने की पॉसिबिलिटी है, यानी 8,000 की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो हमारा लॉस कितना हुआ, 8,000, टू स्टॉक 8,000। इसके बाद क्रेडिटर्स 3,000 रिटर्न ऑफ लिखा हुआ है, कम हो गई, अगर रिटर्न अप होता तो बढ़ते, रिटर्न ऑफ लिखा हुआ है तो कम हो गई इसको, तो लाइबिलिटी कम हो रही है, बाई में दिखाएंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट निकाल लेंगे। अब हमें क्या करना है, हमने रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट की जर्नल एंट्री करनी है। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, 2x कैपिटल अकाउंट, 2y कैपिटल अकाउंट। अब हमें कोई रेशियो गिवन नहीं है, तो इन एब्सेंस ऑफ एनी रेशियो वी फाइंड ratio among the partners equal, we assume ratio among the partners equal। okay, next क्वेश्चन नंबर 63 पर आएंगे आप। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 63 जो है वो 61 की तरह है, इसमें भी हम सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। तो XYZ की कैपिटल दे रखी है, लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे 1,50,000, 1,75,000 एंड 2 लाख। W को शामिल किया है, 1,50,000 गुडविल लेकर आता है और 1,80,000 कैपिटल। लाइबिलिटी क्रेडिटर्स यानी 3 लाख लिखेंगे अपार्ट फ्रॉम कैश, इसमें भी देखो कैश को छोड़कर, तो जो डिफरेंस निकालेंगे ना वो कैश निकालेंगे। मोटर 1,20,000, फर्नीचर 40,000, स्टॉक 2,65,000, डेटर्स 3,78,000। अब आपका जो डिफरेंस है ना 22,000 का आ रहा है, उसको हम क्या मान लेंगे, कैश, और ब्रैकेट में लिख देंगे BF, बैलेंसिंग फिगर। इसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में मोटर जो है वो 25,000 से कम हो रही है, पहले 1,20,000 दे रखी है, नई वैल्यू 95,000 दे रखी है, और फर्नीचर जो है वो 2,000 से कम हो रहा है, तो दोनों को रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में दिखाएंगे, लॉस निकालेंगे 27,000 रुपये। अब देखिए W को शामिल किया है, तो 1,80,000 कैपिटल और 1,50,000 प्रीमियम लेके आता है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू W's कैपिटल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, 2x कैपिटल अकाउंट, 2y कैपिटल अकाउंट, 2z कैपिटल अकाउंट। इक्वल रेशियो में बांटेंगे क्योंकि यहाँ सेक्रीफाइस इक्वल है। इसके बाद हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के लॉस की जर्नल एंट्री करेंगे। x कैपिटल अकाउंट डेबिट, y कैपिटल अकाउंट डेबिट, z कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, बाई बैलेंस BD 1,50,000, 1,75,000, 2 लाख गिवन है। बाई कैश अकाउंट 1,80,000, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, टू रिवैल्यूएशन लॉस, टू बैलेंस CD। अब नई बैलेंस शीट में कैश 22,000 आपको गिवन है। W जो कैपिटल और प्रीमियम लेके आए उनको ऐड कर देंगे। मोटर में
25,000 लेस करके दिखा देंगे, फर्नीचर में 2,000 लेस करके दिखा देंगे, स्टॉक और डेटर सेम दिखा देंगे, कैपिटल जो आपने नींव निकाली है और जो क्रेडिटर्स हैं उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है, और बैलेंस शीट की दोनों साइड क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो आज आपने क्वेश्चन करने हैं 60, 61, 62 एंड 63।